नमस्ते दोस्तों। आपने इंस्टाग्राम या यूट्यूब पे कभी ना कभी सिग्मा स्टोन स्टैच्यू देखा होगा, है ना? बड़े बड़े पत्थर के स्टैच्यूज जो एकदम पावरफुल और मिस्टीरियस लगते हैं। पर क्या आप जानते हैं कि ये मोआई स्टैच्यूज असल में क्या हैं? किसने बनाए, क्यों बनाए और कैसे बिना किसी मॉडर्न टेक्नोलॉजी के इतने बड़े पत्थर खड़े किए गए? आज हम इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढेंगे एक फैसिनेटिंग कहानी के साथ। तैयार हो जाइए, क्योंकि जो सच सामने आने वाला है वो आपको हैरान कर देगा। मोआई स्टैच्यूज का इतिहास। मोआई स्टैच्यूज पैसिफिक ओशन के एक छोटे से आइलैंड ईस्टर आइलैंड या रापा नुई पर मौजूद हैं। यह आइलैंड चिले के पास है और दुनिया के सबसे आइसोलेटेड आइलैंड्स में से एक है। मोआई स्टैच्यूज एक प्रकार के बड़े बड़े स्टोन स्कल्पचर्स हैं जो ह्यूमन फिगर्स के रूप में बने हैं। कितने मोआई स्टैच्यूज हैं? आपको जानकर हैरानी होगी कि ईस्टर आइलैंड पर 828 मोआई स्टैच्यूज मौजूद हैं। हर स्टैच्यू अलग साइज और डिजाइन का है और इनमें से कुछ इनकम्प्लीट भी हैं। ये स्टैच्यूज आइलैंड के अलग अलग हिस्सों में पाए जाते हैं, पर इनमें से कई सेरेमोनियल प्लेटफॉर्म्स पर खड़े हैं जहां लोग इनकी पूजा किया करते थे। किसने बनाया? इन्हें बनाने का श्रेय मिलता है रापा नुई के प्राचीन लोगों को, जो भागीदारी में 1200 से लेकर 1500 एडी के बीच यहां रहते थे। ये लोग इन स्टैच्यूज को अपने पूर्वजों के सम्मान में बनाते थे। ऐसा माना जाता है कि ये स्टैच्यूज उनकी शक्ति और उनके देवताओं के प्रति श्रद्धा को दर्शाते हैं। कितने लंबा और कितना बड़ा? मोआई स्टैच्यूज की ऊंचाई और वजन आपको हैरान कर देगा। ये स्टैच्यूज 13 फीट 7 मीटर तक ऊंचे हैं और चौड़ा टन तक का वजन रखते हैं। सबसे बड़ा मोआई स्टैच्यू, जिसे एल जिगांते कहा जाता है, इनकम्प्लीट है और 7th 2 फीट 1 अड़ी से 22 मीटर लंबा है और इसका एस्टिमेटेड वेट 145 से लेकर 165 टन्स है। क्यों बनाए गए? साइंटिस्ट्स और आर्कियोलॉजिस्ट्स का मानना है कि ये स्टैच्यूज स्पिरिचुअल और कल्चरल पर्पसेस के लिए बनाए गए थे। रपा नुई के लोग समझते थे कि मोआई स्टैच्यूज उनके एंसेस्टर्स की आत्मा को शक्ति देते हैं और उन्हें प्रोटेक्शन और सफलता देते हैं। इन्हें बनाने की टेक्निक सबसे चमत्कार की बात यह है कि इतने बड़े और भारी पत्थरों को बिना किसी मॉडर्न टेक्नोलॉजी के कैसे बनाया गया होगा। ये स्टैच्यूज वोल्केनिक तुफ, एक प्रकार के सॉफ्ट रॉक से बनाए गए हैं। रापा नुई के लोगों ने अपने हथियार और टूल्स का यूज करके इन्हें कार्व किया। फिर इन्हें एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए लॉग्स और रोप्स का इस्तेमाल किया जाता था। साइंटिफिक रिसर्च के अनुसार साइंटिस्ट्स ने इनके बारे में कई सालों तक रिसर्च की है। आर्कियोलॉजिस्ट्स ने यह डिस्कवर किया है कि मोआई स्टैच्यूज के नीच बड़े बड़े बॉडीज भी हैं जो धरती के अंदर छुपे हैं। ये डिस्कवरीज इनके हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस को और भी रोचक बनाती हैं। मोआई स्टैच्यूज की कहानी ईस्टर आइलैंड एक समय घने जंगल से घिरा था, पर मोआई स्टैच्यूज बनाने के लिए वहां के लोगों ने सारे पेड़ काट दिए। इसका परिणाम यह हुआ कि रिसोर्सेज की कमी हो गई और उनका समझ ध्वस्त हो गया। ये एक बड़ा सबक है कि कैसे हमें अपने एनवायरनमेंट का ध्यान रखना चाहिए। तो दोस्तों, मोआई स्टैच्यूज सिर्फ एक हिस्टोरिकल आर्टिफैक्ट नहीं है, बल्कि एक पूरी सिविलाइजेशन की कहानी है। उनकी मेहनत, आस्था और गलतियों की दास्तान है। आपका क्या विचार है इन मोआई स्टैच्यूज के बारे में? अगले एपिसोड में हम किसी नए मिस्ट्री की बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, और ये सोचिए कि आखिर इतनी बड़ी चीजें बिना किसी टेक्नोलॉजी के कैसे बनाई गई होंगी।